रूस यूक्रेन भीषण युद्ध के बीच भारत अचानक रूस क्यों पहुंचा? नाटो में क्यों मची खलबली? भारतीय सेना के जवानों का एक जत्था अचानक रूस भेजा गया है। 65 भारतीय सैनिकों का यह जत्था रूस और बेलारूस में चल रहे विशाल सैन्य अभ्यास ज़ापाड 2025 में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया। भारत की ओर से इस सैन्य अभ्यास में ऐसे समय पर भाग लिया गया है जब रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध जारी है और जब पश्चिमी देश, खास तौर से नाटो, दुनिया के इस हिस्से में हर सैन्य मूवमेंट पर करीब से नजर रख रहा है। सैन्य अभ्यास ज़ापाड 2025 को लेकर पश्चिमी देशों को ऐसा लग रहा है जैसे रूस इसके जरिए उन्हें डराने की कोशिशें कर रहा हो और इस सैन्य अभ्यास में बेलारूस और भारत को भी शामिल कर यह दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि उसके साथ भी मजबूत सेनाएं खड़ी हैं। पश्चिमी देशों के कान इस बड़े सैन्य अभ्यास को लेकर इसलिए भी खड़े हैं क्योंकि इसमें लगभग 1 लाख सैनिक शामिल हुए जिन्होंने परमाणु बम वर्षक, युद्धपोत और भारी तोपखानों के साथ युद्ध तैयारियों का अभ्यास किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि इस सैन्य अभ्यास के उद्देश्यों को लेकर उनका मकसद रक्षा को मजबूत करना और संभावित खतरों से निपटने के लिए तत्परता दिखाना है। क्रेमलिन ने युद्ध अभ्यास के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये रूस और बेलारूस के 41 प्रशिक्षण स्थलों पर हुआ और इसमें 333 विमान और 247 नौसैनिक जहाज भी शामिल थे, जिनमें पनडुब्बियां भी शामिल की गई थीं। भारत का कहना है कि वो रूस के साथ अपने पुराने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है। साथ ही भारत के ज्यादातर हथियार रूस से ही आते हैं, इसलिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग जरूरी है। हालांकि रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत काम कर रहा है, लेकिन उसमें अभी काफी समय लगने वाला है। रूस और बेलारूस के साथ भारत का सैन्य अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत के अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ रिश्ते थोड़े से तनावपूर्ण चल रहे हैं। अब इसकी वजह है रूस से तेल खरीदना और व्यापार में टैरिफ को लेकर मतभेद। इस सैन्य अभ्यास को लेकर नाटो की बेचैनी यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति के प्रमुख काजा कल्लास के बयान से साफ नजर आती है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार के अलावा और भी मुद्दे हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना और सैन्य अभ्यास में भाग लेना। उन्होंने कहा कि ये सब बातें उनके सहयोग में रुकावट डालती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि भारत रूस से तेल खरीदकर अरबों डॉलर बचा रहा है, इसलिए वो रूस से पूरी तरह नाता नहीं तोड़ेगा। वहीं अमेरिका ने पुष्टि की है कि उसने इस युद्धाभ्यास में अपने सैन्य प्रतिनिधियों पर नजर रखने के लिए जो है वहां पर भेजा था। वहीं रूस में तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत अपनी जरूरत के हिसाब से सौदा करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पश्चिमी देशों की दोहरी नीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश भी रूस से गैस खरीदते हैं, लेकिन उस पर कोई पाबंदियां नहीं हैं। वही चीन भी भारत से ज्यादा रूसी तेल खरीदता है, लेकिन अमेरिका ने उस पर टैक्स नहीं लगाया। ज़ापाड युद्धाभ्यास में भारत की मौजूदगी से अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ उसके रिश्ते थोड़े मुश्किल में पड़ सकते हैं। अमेरिका ने भारत पर टैक्स लगाकर दबाव बनाने की कोशिशें की। उसने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया, यानी नई दिल्ली से वॉशिंगटन भेजे जाने वाले सामानों पर अब कुल 50% टैरिफ लगना शुरू हो चुका है। लेकिन भारत ने इसका जवाब नहीं दिया और न ही किसी दबाव में आता हुआ वो दिखाई दे रहा है। ज़ापाड युद्धाभ्यास को लेकर अमेरिका के कुछ अधिकारियों को लग रहा है कि इस युद्धाभ्यास में भारत की मौजूदगी एक सीमा रेखा हो सकती है। उन्होंने संदेह जाहिर किया है कि वॉशिंगटन भारत के रूप में एक ताकतवर दोस्त को खो रहा है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी मर्जी से फैसले लेगा और दुनिया के सभी देशों के साथ मिलकर काम भी करेगा, चाहे उसके बीच कितनी भी अनबन क्यों ना हो। ज़ापाड युद्धाभ्यास से नाटो को एक और डर सता रहा है। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले बेलारूस में युद्धाभ्यास किया था,
इसलिए इस बार भी पोलैंड जैसे देशों को डर लग रहा है। पोलैंड ने हाल ही में रूस के ड्रोन को मार गिराया था। उसने नाटो से यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाइट जोन बनाने की भी मांग रखी थी। अब यहां पर जो गतिरोध लगातार शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं जापाड युद्धाभ्यास 2025 को लेकर पश्चिमी देश आशंकित हैं। उन्हें इस बात का भय सता रहा है कि कहीं रूस किसी बड़े एक्शन मूवमेंट की तैयारी में तो नहीं है, और कहीं उस बड़े एक्शन मूवमेंट से पहले किया गया ये युद्धाभ्यास कहीं उसकी प्रैक्टिस तो नहीं। ये भय अभी पश्चिमी देशों के मन में एक बड़ी आशंका बनकर के जीवंत है। हालांकि रूस के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उस पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।